छत को साफ रखो, झाड़ू का सम्मान करो। दो चीजें सीख लेना, कोई ग्रह तुम्हारे परिवार को कभी बर्बाद नहीं कर सकता। मेरा वाला पहला काम, हम अपने घर की खूब सफाई करते हैं, मगर जितना कूड़ा करकट है, टूटी चीजें हैं, बेकार चीजें हैं, उनको उठा उठा के छत पे डालेंगे। ये बहुत बड़ी गंदी बात है। छत पर कभी भी कोई टूटा सामान, फूटा सामान नहीं रखना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे जीवन को फोड़ देगा उसे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में छत को राहु का स्थान बताया है, और राहु का स्थान जितना साफ होगा, राहु तुम पर उतनी कृपा करेगा और जीवन में आनंद ही आनंद करेगा। दूसरी बात जाते जाते बता देता हूं, आप अपने घर में झाड़ू का भी सम्मान नहीं करते हैं, और यकीन ना हो तो सच बताना, मैं किसी को कहूंगा नहीं। जब झाड़ू तुम्हारी बेकार हो जाती है, काम की नहीं रहती, तब आप झाड़ू को कहां रखते हैं? बोलो ना, मैं किसी का कह थोड़ी रहा। हाँ, कहां कर फेंकते हैं? कूड़े में फेंक देते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं। याद रखना, ये झाड़ू लक्ष्मी की सगी बहन है। पुराणों में वर्णन आया है, 14 रत्नों में जब लक्ष्मी प्राप्त हुई, भगवान विष्णु को दी गई। जब विष्णु लक्ष्मी को ले जाने लगे, भारत के संत योगी तपस्वी पंडित पुजारी लक्ष्मी से कहा, मां तेरे बिना कोई भी काम ना हो। आरती गाते हो न लक्ष्मी की, तुम बिन यज्ञ ना होवे। यज्ञ का मतलब हवन नहीं, यजुर्वेद से यज शब्द है। यज का अर्थ होता है धार्मिक अनुष्ठान, है ना। महाराज इस तरह से लक्ष्मी से कहा, मां तेरे बिना हमारा कैसे चलेगा, ना पूजा पाठ होगी, ना धर्म कर्म होगी। लक्ष्मी ने कहा ठीक है। अपने पिता से कहा, एक मेरी बहन को और पैदा कर दो, सागर में झाड़ू पैदा होगी। लक्ष्मी ने कहा, मैं तो केवल बैकुंठ में रहूंगी, जहां जहां मुझे जाना होगा मैं वही रहूंगी, मगर मेरी झाड़ू बहन दुनिया के समस्त धर्मों के घरों में, चाहे गरीब हो या अमीर, संत हो या फकीर, दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहां झाड़ू ना हो? बोलो ना, नहीं। वो अलग बात, अलग इलाके की, लेकिन मैं उसी के घर में अपनी शक्ति प्रदान करूंगी जो मेरी झाड़ू बहन का सम्मान करे। और इसीलिए सच बताना, मैं शिवपुराण की बात नहीं करूंगा, तुम्हारी बात करूंगा। जब दिवाली के दिन आते हैं और लक्ष्मी की पूजा की तैयारी करते हैं, तो सबसे ज्यादा किसकी बिक्री होती है? झाड़ू है। और झाड़ू ही तुम्हारे रिश्ते कराती है। लड़की को देखने वाले आए और 20 दिन तक झाड़ू लगाना ही मत, रिश्ता हो जाएगा क्या? ये झाड़ू हमारे जीवन की साक्षात कर लक्ष्मी है। झाड़ू को कभी फेंकना नहीं चाहिए, झाड़ू को कभी लांघना नहीं चाहिए, झाड़ू को कभी खड़ी नहीं करना चाहिए। और झाड़ू, एक बात और कहा है पुराणों में, ज्यादा विस्तार से मैं नहीं बोल पाऊंगा, समय हो गया है, इसलिए मुझे भी शॉर्ट में ही जाना पड़ेगा। कभी भी जिंदगी में आपकी सगी बहन हो, भाई हो, पति हो या पत्नी हो, तुम्हारा कितना भी प्रेमी व्यक्ति हो, कितना बढ़िया व्यक्ति हो, अगर कभी वो अपने घर के लिए तुम्हारी झाड़ू मांगने आ जाए, जरा भाभी जी थोड़ी देर के लिए झाड़ू देना, सफाई कर दूं, दे जाऊंगा, उनको झाड़ू के पैसे दे देना, बाजार से लाके नहीं, झाड़ू दे देना। पर कितना भी प्रिय व्यक्ति अपने घर की प्रयोग करने वाली झाड़ू कभी भूल कर भी मत दे दे।
धर्म ग्रंथों में वर्णन आता है, जिसके घर के झाड़ू के दर्शन पड़ोसी या बाहर का रिश्तेदार, परिवार का कोई भी व्यक्ति जिसके घर में जाता हो और उस परिवार की झाड़ू के दर्शन कर लेता है, तो लक्ष्मी ने वरदान दिया, दर्शन करने वाले को इस घर का 50% सुख प्रदान कर देना और उसके परिवार का 50% दुख अपने यहाँ घर में रख देना। इसलिए झाड़ू को कभी नंगा नहीं रखना चाहिए, झाड़ू को हमेशा ढककर रखना चाहिए। झाड़ू की भी वही दिशा है जो लक्ष्मी की दिशा है। लक्ष्मी की कौन सी दिशा है? बोलो ना। उत्तर नहीं, दक्षिण दिशा है। कभी भी लक्ष्मी की तिजोरी बनाओ, अलमारी बनाओ, बक्से में रखो तो दक्षिण की दीवार के साथ में अलमारी लगाकर अपने लॉकर का मुख हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दक्षिण लक्ष्मी का स्थान है, कूड़ेदान का स्थान भी दक्षिण है और दक्षिण झाड़ू का स्थान है। जिसके घर में झाड़ू, जूते, चप्पल, डस्टबिन, कूड़ेदान, चाहे वो कमरे में हो या घर में, जो दक्षिण दिशा की ओर रखता है, उसके घर में धन लक्ष्मी का भरपूर भंडार भरा रहता है। कहोगे महाराज दक्षिण कैसे देखे? आप जिस कमरे में दक्षिण देखना हो, बरामदे में दक्षिण देखना हो, छत पर दक्षिण देखना हो, जिसका भी दक्षिण दिशा आपको देखनी हो, उसके बीच में खड़े हो जाना और जिधर सूरज सुबह सुबह निकलता है वहां उधर अपना मुख कर लेना और दोनों हाथ फैला देना। आपका मुख किधर होगा? सूर्य की ओर। सुबह सुबह कमरे में देखनी हो या छत की देखनी हो, जहां भी सूर्य की ओर मुख करके दोनों हाथ फैला देना। जिधर सज्जा हाथ जाता हो, सीधा हाथ जाता हो, राइट हैंड जिधर जा रहा है वो दक्षिण दिशा कहलाती। आप रखकर देखना कैसे लक्ष्मी बिना बुलाए तुम्हारे यहाँ आती है। व्यापारी को हमेशा अपने व्यापार की गद्दी दक्षिण की दीवार के साथ में लगानी चाहिए। जिनकी दीवार दक्षिण की दिशा में, ऑफिस में भी अपनी कुर्सी दक्षिण की दीवार की तरफ लगनी चाहिए। आप करके देखना, मेरी जिंदगी के 30 वर्षों में सैकड़ों भक्तों ने कथा के माध्यम से सुन के प्रमाण भेजा है। आपके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। झाड़ू का सही प्रयोग करना है। कभी गीली झाड़ू हो जाए तो उसे सूर्य में सुखाकर, धूप में सुखाकर रखना चाहिए। ध्यान देना, झाड़ू का प्रयोग सही ढंग से करना। जो नए मकान में प्रवेश करता हो, नए ऑफिस में प्रवेश करता हो, नई फैक्ट्री में प्रवेश करता हो, तो ध्यान देना अपनी धर्म पत्नी के सिर पर मंगल कलश हो और एक हाथ में नई झाड़ू लेकर अगर प्रवेश करती है और वो झाड़ू वहां प्रयोग होती है, तो वहां की फैक्ट्री, कार्यालय, अनेक धन के साधन तुम्हारे ऐसे खुल जाएंगे। आप एक बार धामपुर वाले महाराज को जरूर याद करें। और ये प्रैक्टिकल की चीजें हैं। बस झाड़ू किसी को नहीं देना, झाड़ू के घर में दर्शन नहीं होने चाहिए। और एक बात और ध्यान रखना, सोफा के नीचे, कुर्सी के नीचे, टेबल के नीचे, डाइनिंग टेबल के नीचे, पलंग के नीचे कभी भी झाड़ू को नहीं रखना है। दक्षिण दिशा में कहीं छोटी सी जगह बना लीजिएगा। अगर आपके फ्लैट है तो बालकोनी जरूर होती छोटी सी। उसी बालकोनी में जिधर दक्षिण की दिशा हो वहीं झाड़ू को रखकर ऊपर से कपड़ा रख दीजिए, पोछा मारने वाला कपड़ा उसी को रख दीजिए। और दूसरा, झाड़ू के बाद जब बुढ़ी हो जाए, काम की ना रहे, तो उसको कभी भी कूड़ेदान में नहीं डालना है। झाड़ू को कूट कर, काट कर, मोड़ कर, तोड़ कर छोटी सी बना लीजिए।
लाल रेशमी वस्त्र में बांध दीजिए 3 गांठ लगाकर। अगर कहीं बहता हुआ जल है तो वहां उसको विसर्जन करना चाहिए। जल ना मिले तो बगीचे में, पार्क में या किसी खेत में गड्ढा करके उस झाड़ू को वहां पर विसर्जन करना चाहिए। जिस खेत में, जिस पार्क में झाड़ू जमीन के नीचे आप लगा दोगे, उस खेत में देखना दुगनी चौगनी खेती होना प्रारंभ हो जाए। झाड़ू का सम्मान करें और झाड़ू के बाद जब पोछा लगाए तो बिना नमक डाले पोछा नहीं लगाना, क्योंकि जैसे झाड़ू लक्ष्मी की बहन है, ऐसे नमक भी लक्ष्मी का सगा भाई है। लक्ष्मी कहाँ पैदा हुई? जोर से बोलो। समुद्र में। क्यों तुम उसके जन्मदिन पे गए थे क्या? और नमक कहाँ पैदा होता है? समुद्र में। तो लक्ष्मी ने दूसरा वरदान दिया, मेरे भाई का प्रयोग मेरे जल में डाल करके रोजाना पोछा लगाया जाएगा तो वहां के वातावरण को मैं बड़ा पॉजिटिव बना दूंगी। उस घर में लक्ष्मी घर में कभी दूर नहीं जाएगी। नमक के पोछा लगाने से घर में कभी झगड़ा नहीं होता, विवाद सम्माद गृह कलेश नहीं होता। जिन घरों में कलेश होता हो आपस में बात नहीं बनती। नमक का पोछा लगाना शुरू करो। लेकिन वीरवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन, कौन से दिन? बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार के दिन कभी भूल कर भी ऑफिस में, दुकान में, फैक्ट्री में बहुत जरूरी होने पे भले लगाएं, लेकिन वीरवार बृहस्पतिवार के दिन कभी पोछा नहीं लगाना चाहिए। बताऊंगा मैं 7वें दिन की कथा में, बताऊंगा सब। नमक में वो गुण है, जितना नमक का सम्मान है शास्त्रों में उतना किसी का भी नहीं। तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में नमक को भक्ति का रूप बताया है। और नमक की कितनी कीमत है, आप 5 स्टार होटल में भी जाकर भोजन करना, उसकी टेबल पे कुछ रखा ना रखा हो पर नमक की शीशी जरूर रखी होगी। और सच बताओ मेरी माता बहन बेटियों, आरती करा देता हूँ, समय हो गया। आप बताओ, जब आप घर में किसी मेहमान को भोजन कराते हो, ब्राह्मण को भोजन कराते हो, संत को ब्राह्मण कराते हो, तो कभी पूछा कि महाराज धनिया लाऊं, खटाई लाऊं, अमचूर लाऊं? लेकिन क्या पूछते हो? हाँ, तुलसी जी ने कहा, बोले लावण बिना, बोले लावण बिना बहु व्यंजन जैसे, भक्तिहीन नरसो हट कैसे। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो भक्तिहीनी नारी सोहत कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कितना बढ़िया व्यंजन बना लेना, नमक भूल गए तो खराब, कम रह गया तो खराब, और ज्यादा हो गया तो और खराब। नमक का पोछा लगाए वीरवार के दिन। और जिन माता बहनों के परिवार में धन की कमी है, कलेश है, रोग पैदा है, वो बृहस्पतिवार का केले की पूजन करें।